तमाम बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, सबको हाथ जोड़ के, सर झुका के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। साथियों, मात्र 4-5 मिनट में बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं तमाम साथियों से कि अगले 5 मिनट तक तमाम साथी जहां पे खड़े हैं चुपचाप खड़े होकर बातें सुनेंगे। साथियों, बेशक हम हरियाणा के हो, आप पंजाब के हो, लेकिन हमारा खून भी एक है, हमारा डीएनए भी एक है। आज से सैकड़ों साल पहले भी हम एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी हम एक ही रहेंगे। जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, जिन कौमों के इतिहास के साथ छेड़खानी करी जाती है, यदि वो कौम अपनी आवाज ना उठाए तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो कौम खत्म होती चली जाती है। इस चीज को हमसे बढ़िया कोई और नहीं जान सकता। हरियाणा के अंदर धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों के इतिहास को तमाम किताबों से मिटा दिया गया। रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम, जिन्होंने संयुक्त पंजाब के लिए इतनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने पंजाब के लोगों के लिए मंडियों की व्यवस्था करी, आज आप हरियाणा की किसी किताब में उठा के देख लीजिए, दीनबंधु छोटू राम का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। हम छोटू राम जी की बातों के बारे में भूल गए, हमें पढ़ाया नहीं गया। छोटू राम जी एक बात कहते थे कि हे भोले किसान, दो बात ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। लेकिन उनके बारे में हम भूल गए। चौधरी चरण सिंह कहते थे, जब चौधरी चरण सिंह बड़ी बड़ी सभाएं करते थे तो अपने किसान मजदूरों को कहते थे कि यदि हमसे नाराज हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से भी, कभी भूल कर भी आरएसएस वाले जनसंघियों का साथ मत देना। लेकिन चौधरी चरण सिंह की कही हुई ये बातें हम सारी भूल गए और उसी का नतीजा है कि आज इन आरएसएस के लोगों ने हम मेहनतकश लोगों को सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर कर रखा है। तो जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, जो कौमें अपने पूर्वजों के बारे में याद नहीं रखती, धीरे धीरे उन कौमों का पतन होता चला जाता है। साथियों, हमारा खून एक, हमारा डीएनए एक, लेकिन उसके बावजूद 378 दिन तक चले किसान आंदोलन में हमने देखा कि बहुत सारी चीजों में हम आपसे बहुत पीछे रह गए हैं और आप हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। और उसका कारण एक ही है, कारण यह है कि आपने गुरुओं की सीख को, गुरुओं की कही हुई बातों को अपने सीने से लगा के रखा, अपने मन में रखा। सत श्री अकाल। आपने गुरुओं की सीख को अपने जीवन में लागू किया, इसीलिए आप हमसे आगे निकल गए। कई मामलों में हम आपसे पीछे रह गए। खून एक, डीएनए एक, उसके बावजूद हम आपसे पीछे छूट गए। कारण एक ही है कि हम अपना इतिहास भूल गए और आपने अपने इतिहास को संजो के रखा। तो आज मैं ना सिर्फ पंजाब के एक एक नौजवान से, बल्कि भारत के एक एक नौजवान से यह निवेदन करना चाहता हूं, मुल्क के हर एक नौजवान से यह विनती करना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए आज यहां इकट्ठे हुए हैं, ये किसी एक कौम का मसला नहीं, ये किसी एक राज्य का मसला नहीं, ये हर उस व्यक्ति का मसला है जो सच के साथ खड़ा होता है। जो न्याय के साथ खड़ा होता है, जो हक और अधिकार की बात करता है, ये हर उस व्यक्ति का मसला है। और हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 3-4 दिन पहले जब आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी और आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का संदेश आया, तो इन्होंने हमें आदेश दिया था कि आप अपने साथियों के साथ आइएगा। तो आज तो हम 8-10 साथियों के साथ ही आए हैं, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आपकी यह जायज मांग पूरी नहीं करी गई
जो गुरुओं के बारे में गलत टिप्पणियां की गई हैं, यदि वो किताबों से नहीं हटाई गई तो अगली बार हरियाणा से हजारों लाखों नौजवानों का काफिला लेकर यहां पे आएंगे। सोनिहाल, सत श्री अकाल। और मुझे बड़ी हैरानी होती है साथियों, यह सिख कौम जिसने मुल्क के लिए, समाज के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी, आज ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हर संभव कोशिश करते हैं इस बहादुर कौम का अपमान करने की। हर समय ये कोशिश करते हैं इनके इतिहास से छेड़खानी करने की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 378 दिन तक जो किसान आंदोलन चला, उसने हमारा वो भाईचारा दोबारा बना दिया। ये सत्ता में बैठे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अब हमारा भाईचारा कमजोर नहीं होगा, हमारा भाईचारा और भी अधिक मजबूत होगा। सत श्री अकाल। दो छोटी छोटी घटनाएं आपको बता दूं साथियों। अक्सर जब पंजाब में आते हैं अपने भाइयों के साथ ये बात जरूर साझा करते हैं, हम उस खाप से आते हैं, हम उस दहिया खाप के एक निवासी हैं, एक बाशिंदे हैं, जिस खाप का गुरुओं के इतिहास के साथ बहुत करीबी नाता रहा है। चाहे बात हो गुरु तेग बहादुर जी की, जब मुगलों की सेना ने, मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश को कलम कर दिया था, उस समय जब भाई जैता सिंह उनके शीश को लेके आ रहे थे और मुगलों की सेना उनके पीछे लगी थी, तो भाई जैता सिंह सिंगू बॉर्डर के ही नजदीक के गांव पर खालसा पहुंचे थे। वहां पे एक चौधरी कुशाल सिंह दहिया जो 85 वर्ष के थे, उनके 4 बेटे थे। जब उन्होंने भाई जैता सिंह से सारी बातें पूछी और भाई जैता सिंह ने बताया कि गुरुजी का शीश आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मुगलों की सेना पीछे लगी है, तो 85 वर्ष के चौधरी कुशाल सिंह दहिया ने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि गुरुजी के शीश का सम्मान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए तलवार से मेरा सर कलम कर दो और मेरा सर मुगलों की सेना को दे दो और गुरुजी का शीश आगे जाना चाहिए। सत श्री अकाल। उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे ने चौधरी कुशाल सिंह दहिया का सर कलम किया और उन्होंने मुगलों की सेना को वो सिर दे दिया और कहा कि यह गुरुजी का शीश है। उसके बाद मुगलों की सेना वापस लौट गई और भाई जैता सिंह आगे आए। दूसरी बात, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर अपनी फौज तैयार कर रहे थे, तो दहिया खाप के ही गांव खांडा के अंदर वो काफी समय तक रहे और वहां की खापों ने अपने नौजवानों को, अपने लड़ाकों को बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज में शामिल किया और हमारी उस खाप के, हमारे उस इलाके के हजारों नौजवानों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में लड़ते हुए अपनी कुर्बानियां दी थी। तो हमारा और आपका तो सैकड़ों हजारों साल का नाता है। और साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, अंत में आपको एक हिदायत देना चाहता हूं। जो ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है, जिसको पहले संयुक्त पंजाब के तौर पे जाना जाता था, इस इलाके ने आजादी के आंदोलन में भी 92% कुर्बानियां दी थी। हमारे इस इलाके का, हमारी इस कौम का यह इतिहास है कि जब जब देश में बात आई है, जब जब कौम पे बात आई है, जब जब हक के लिए खड़े होने की बात आई है, तो इसी इलाके के लोगों ने हमेशा आगे बढ़ के कुर्बानियां दी हैं। इस किसान आंदोलन के दौरान जो लोग कहते थे, जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ बीजेपी के भक्त कहते थे कि भाई यो मोदी है, यो नहीं मानेगा, कानून उल्टे नहीं होंगे। लेकिन इसी इलाके के बहादुर लोगों ने, इसी इलाके के क्रांतिकारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों ने न सिर्फ कानून उल्टे करा दिए, बल्कि उस मोदी के भी घुटने टिकवा दिए जो लोग कहते थे कि मोदी नहीं माना करता। भाई मुझे इतना विश्वास है
कि जब मोदी के घुटने टिकवा दिए हम सब ने मिलके, तो पंजाब शिक्षा बोर्ड और पंजाब सरकार के भी घुटने आने वाले दिनों में टिकवा देंगे और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आगे से कोई भी गुरुओं के सम्मान में गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं करेगा। साथियों, हमको बस एकजुट होने की जरूरत है और यही संदेश लेके आपके पास आए थे आदरणीय डल्लेवाल जी, बलदेव सिंह सिरसा जी, जो भी हमें आगे का आदेश देंगे। हमारे साथी भाई लखविंदर जी भी सिरसा से आए हैं, हरियाणा से। हम आपको हरियाणा के सारे नौजवान साथियों की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार जब भी आपको इस तरह की कॉल देंगे तो हम 8-10 नहीं, हजारों लाखों की संख्या में यहां इकट्ठे होकर काफिला लेके आएंगे। और आप सत श्री अकाल। तो आखिर में कुछ नारे लगा लो, भाईचारे की जिंदाबाद कर लें और पंजाब सरकार की थोड़ी मुर्दाबाद कर लें। निवेदन एक रहेगा, अगर एक एक साथी जो गुरुओं का सम्मान करता है वो निश्चित तौर पे नारे लगाएगा हाथ ऊपर करके, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब एजुकेशन बोर्ड मुर्दाबाद, पंजाब एजुकेशन बोर्ड मुर्दाबाद, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।